स्मृति सिद्धि भाग 9 लेके 86 मोह छूट से रहित। क्या कहते हैं? प्रश्न क्या है कि इतनी सब पूजा करी जो पानी में गई। गुरुदेव उत्तर देते हैं ना पानी में नहीं गई। पुण्य बनाओ, पुण्य का बंद हुआ, पुण्य का कुंड बनाणु छे, पुण्य का बंद हुआ है भव मिलो छे। संसार में रगड़ने का भव मिलेगा। मुफ्त में नहीं गई है। पूजा वगैरह की तो पूजा व्रत आदि की मुफ्त में नहीं, पुण्य बना है। पुण्य से संसार में रगड़ने का भव मिलेगा। भव मिलेगा संसार में रगड़ने का भव मिले, इसे संसार मिलेगा, मोक्ष तो नहीं मिलेगा, धर्म तो नहीं होगा। हाँ, फिर प्रश्न उठता है कि करवी पूजा करवी कि नहीं करवी। गुरुदेव से उत्तर देते हैं करवानी बात क्या है भाई। यहाँ तो आत्मा को इससे भिन्न करके, पुण्य पाप से भिन्न करके, अलग करके आत्मा का अनुभव करना है। ये नहीं कर सकता है। वहाँ भी ऐसा विकल्प पूजा व्रत आदि का विकल्प आता है, परंतु विकल्प पुण्य मंत्र का कारण है, धर्म नहीं। पुण्य करना जैसा नहीं है, करने लायक नहीं है। वस्तु की तरफ ढलता पूर्ण नहीं ढले वहाँ तक विकल्प हो, पुण्य बंध का कारण है। पुण्य पाप से अंदर आत्मा को, ज्ञान स्वरूप आत्मा को प्रज्ञा द्वारा प्रकाश का पुंज है, इसकी तरफ ढल करके राग तरफ से पीछा हट करके दोनों को बच्चे संधि है, उसमें आत्मा की तरफ एकाग्रता करना यह मोक्ष का उपाय है। इसका ऐसा अर्थ नहीं है कि शुभ छोड़ करके अशुभ करना, इसका अर्थ नहीं है, परंतु ये शुभ है, पुण्यबंध का कारण है। इसको छोड़ करके अंदर में जाना, शुद्ध स्वरूप में जाना, ये बधारे करवानु छे। आज का समाचार में आवे कि भाई आमा कर्यो एटले आ लोग नीचे नीचे केम उतरे छे। हमने ऐसा कहा कि पुण्य बंध का कारण है, तो ऐसा कहने से लोग नीचे नीचे क्यों उतरते हैं। शुभ को हमने बंध का कारण कहा, तो इसको छोड़ करके अशुभ में क्यों जाते हैं। शुभ छोड़ करके शुद्धता में अंदर में क्यों जाते नहीं है। ऊर्ध शब्द है ना, क्या ऊर्ध क्यों नहीं जाते हैं। आकरू काम से भाव। पूजा भक्ति आदि जंत्र नहीं है भाई। गुरुदेव जी कहते हैं जिसको अभी भव अच्छा लगता है, भव टालना उसको ठीक पड़ता नहीं है। इसको तो पुण्य का ही रस, पुण्य पाप का ही रस लगे रहेगा। तो हुआ भव तो कलंक है भाई। चेतन मूर्ति आनंद का कंद हीरा, और ये मेल मास का हाड़का का शरीर, इसमें रहना ये तो कलंक है भाई। मर गया गधा की चामड़े में मैसूम को लपेट के रख देना, ये करता अपना भगवान सच्चिदानंद प्रभु अनाकुल आनंद अनाकुल शांति वितराग मूर्ति है। इसको या मांस में हाड़का में साथ में रखना ये कलंक है। आत्मा ज्ञान आनंद की मूर्ति है, अनाकुल शांति की मूर्ति है। जिसको मांस और हाड़का के साथ रखना ये कलंक है। पूर्ण ज्ञान जीवन प्रवक्ता है। जिसका आत्मा का पूर्ण ज्ञान प्रकट हो, जैसा आत्मा का पूर्ण स्वरूप है, ऐसी अनुभूति से पूर्ण स्वरूप पर्याय प्रकट हो, ये प्रगति हो, ये जीवंत बढ़ता है। कैसा है ज्ञान? सहज परमानंद द्वारा
प्रगट अंदर में ये शक्ति रूप आनंद था, ये प्रकट हुआ। रसयुक्त है। पहले मूल तत्व किसे कहना है? तो पर्याय, पर्याय में ये अनंत आनंद, अनंत ज्ञान, अनंत शांति, अनंत वितरागता, तिरस्कृत कहीं बाकी નથી કરવાનો એવી રીતે જેનું પર્યાય છે એના દ્રવ્યોની તો વાતો શું કરવી, એના દ્રવ્યને ગુણ તો ત્રિકાળી શક્તિ કે સામર્થ્ય ભરેલા है, इसमें कोई ઓછું વધતું થતો નથી। तो कर्मयोग समस्त कार्य, બધા कार्य, कर्मयोग શું क्या कार्य था? दूसरे को करने योग कार्य था, है ना। करना योग क्या कार्य था? बीजाना करवा योग कार्य आता है ना। दूसरे के कार्य को करने योग आता है ना। दूसरे को उद्धार करना, दूसरों को मोक्ष मार्ग बताना, ये कार्य आता है इसका। कर्म योग तो अनुभूति कर करके पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना, ये करवा योग था। करवा योग तो अनुभूति करके पूर्ण ज्ञान का प्राप्त करना, ये करना योग था। अंदर आनंद स्वरूप भगवान अतिंद्रिय आनंद से भरेला, उसकी एकाग्रता करना करवा योग्य। मोक्ष ये किया, यही करवा योग्य है। करवा योग्य तो है क्यों, बाकी क्या करना है? दयादान सुधारो बधारो, बधाने सुधारवा, सबको एक करवा, सब भाग भाग पड़ गए अलग अलग, आप करूँ क्या करूँ, ये कोई करवा योग नहीं है भाई। ये वर्ष निकलोगे नहीं, ये कोई करवा योग हतु नहीं। करवा योग आतो अनुभूति थी पूर्ण आनंद ની પ્રાપ્તિ કરવા યોગ હતી તે કરી। હવે કરવાનો કોઈ બાકી રહો નહીં। भाई ऐसा मनुष्य मिला, दूसरा बिखर जाएगा भाई। परमाणु नहीं रहे, सब बिखर जाएंगे, अकेला चला जाएगा। भाव ऊंगा, उल्टे भाव किए होंगे। पर में तत्ता बुद्धि, राग से अभिमान, राग का अभिमान, राग से कल्याण होता है। व्यवहार करता करता निश्चय होता है। ऐसे निस्वार्थ भाव की चार गति में रगड़ना पड़ेगा। कठिन काम है भाई, दूसरा मार्ग बहुत कठिन है। करवा योग तो एक ही है, दूसरा कोई करवा योग नहीं। ये अनुभूति करवा योग है। अनुभूति करके इसकी पूर्ण दशा प्राप्त करना, ये बस करवा योग है। ये मंगल वचन लिखा है। शब्दों में गंभीरता बहुत है, बुद्धि कहते हैं शब्दों में गंभीरता बहुत है, यही करवा योग है। बाकी तो हाड़ का चमड़ा पड़ा रहेगा बापा, शमशान में जलेगा भाई, अकेला चला जाएगा भाई। अनिति ये पाप का अभिमान, पुण्य का अभिमान, पुण्य के फल का अभिमान, राग के आचरण का अभिमान, इतने व्रत किए, इतने उपवास किए, इतना दान किया, करोड़ का दान किया, 2 करोड़ का दान किया बापू, ये सब क्या है भाई? इतना बांचा, इतनों ने समझाया, इतना मेरे समझे, यहाँ कहते हैं करवा योग हो तो एक है बापा। हाँ, गजब किया है आचार्यों की दशा, कथन की पद्धति गजब है भाई। बंधन से छूटी पड़ी आत्मा में ज्ञान को बढ़ा करके अनुभूति का पूर्ण स्वरूप का लाभ ले लेना, ये करवा योग्य है। सभी को पुस्तक देना, पुस्तक लेवा देवा, ये सब करवा योग नहीं है। शास्त्र ज्ञान भी करने योग्य नहीं है, कहते हैं विकल्प है। भाई गजब किया है। भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का नाथ, अतीन्द्रिय ज्ञान का सागर, अतीन्द्रिय पूर्ण पुरुषार्थ का पिंड, इसको पूर्ण पुरुषार्थ की पर्याय प्रकट करने, ये अनंता लाभ की पर्याय में प्राप्त करने, ये अनुभूति की प्राप्त कर भी, ऐसा 2 कारण में क्या अनुभूति से प्राप्त करना, व्यवहार से लाभ था ऐसा नहीं। अनुभूति की मात्रा कर्म योग्य को आचार्यों ने गजब काम किया। तो
दूसरी बात याद करी नहीं। थोड़ा ने समझावा आम करू ये काई नहीं। मुझ मार पास में का है ना, भगवान ने एक उपदेश किया है तो हमें उपदेश में उपदेश करिए चाहिए। व्यवहार आवे त्यारे बात करे उपदेश। आत्मा अध्याय में आवे उपदेश। भाई कौन उपदेश करे, बहुत सुंदर बात करते हैं भाई। कौन उपदेश करे, कौन उपदेश सुने। ये क्या पूर्णानंदो नाथ ऊंचो है सामली ने प्रगट। ये क्या जो पूर्णानंद का नाथ है क्या कम है कि सुनकर के प्रकट हो गए। क्या पूर्ण में ऊंचो से बीजा ने समझावे। क्या पूर्णता में ऊंचा है कि दूसरों ने समझावे तो इन्हें कई लाभ था। ओहो भाई कौन उपदेश करे, कौन उपदेश सामले। ये क्या पूर्णानंद नो नाथ ऊंचो छे ते सामली ने ये प्रगटे। क्या पूर्ण में ओछू छे बीजा ने समझावे तो इन्हें कई लाभ था। जेने काई करवानु बाकी रहो नहीं। तो कुछ करने का बाकी रहा। अनुभूति नहीं तो अनुभूति की मूर्ख था ये करवा योग था, बाकी सब कुछ भी करना योग नहीं है। सब बातें उड़ा दी। व्यवहार की बातें आवे तो कहवा है ऐसी करी तो व्यवहार से कुछ आत्मा को लाभ है, ऐसा नहीं। अंदर में राग और आत्मा को अलग करना ये तो ज्ञान है। राग जुदा पाड़नार है ज्ञान। पाड़नार प्रकाश स्वरूप है। राग ने जुदू पाड़ी, पुरुष ने मोक्ष मार्ग तो पुरुष लेता आत्मा। ये ज्ञान है। ये राग ने अलग करके आत्मा को मोक्ष प्राप्त कराता है, वो ज्ञान। व्रत तब भक्ति पूजा ये कोई मोक्ष प्राप्त नहीं कराते, ये सब राग है। उद्देश्य चेताते हैं भाई अनंत 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 काल गयो, अनंत अनंत काल गयो, क्या याद न मिले। भूतकाल देखो तो भव्य नानो कोई काल गयो कोई दिवस गयो। काल जो तो भव्य नानो काल गयो कुछ गयो से कोई दिवस। भव 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 भव। नरकना त्रंचना देवना मनुष्यना निर्गमता एवा भवो भव 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 भव। अनंत 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 કર્યા इनको अंत नहीं। ओहो बस इस राग को छोड़ करके आपने मोक्ष प्राप्त कर लिया। ये बस किया तो बस सब कुछ कर लिया, सब कुछ करना बाकी था। ये मोक्ष अधिकार मोक्ष अधिकारी ऊपर मांगलिक पाया इसको अध्याय।